नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 30th ऑफ मई थर्सडे का दिन। आज के दिन के लिए हमने जिन स्टॉक्स को एजुकेशनल पर्पज से आइडेंटिफाई किया था इंट्राडे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, चलिए उन स्टॉक्स को देखते हैं कि उनमें आज किस तरीके से मूवमेंट हुआ, कब हमने एंट्री ली होगी और कब हमने इसमें से एग्जिट किया होगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट जरूर करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए। तो पहला स्टॉक था हमारा फ्लोरोकैप। ये हमने एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पर लिया था और ये रीजन था डेली टाइम फ्रेम पर इसको सिलेक्ट करने का। तो आज के दिन में हम देखते हैं कि क्या हुआ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक रेड कलर की कैंडल नीचे की तरफ बनी है, इंट्राडे में ही 1% का मूवमेंट दिया है। तो लेट्स सी कि हमें इस स्टॉक के अंदर में किस तरीके से एंट्री और एग्जिट मिले होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट हाफ में ही ये स्टॉक हमारा जो बाइंग लेवल था वो था 3090 के ऊपर। सो 3090 हमें कहाँ मिलता है, यहाँ पर मिलता है कहीं पे एट दिस पॉइंट। मैं इसको ब्लू कलर से हाईलाइट कर देता हूँ ताकि समझ में आए। तो हो सकता है कि आपने फर्स्ट और सेकंड कैंडल के अंदर में इसमें एंट्री ली होती और फिर उसके बाद ही आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, क्योंकि ये फिर तकरीबन पूरा दिन एक रेंज के अंदर में ही रहा है। उसी तरीके से सेलिंग साइड पर हमने 3070 लिया था। तो 3070 आपको कहाँ पर मिलता, नीचे की तरफ अगर मैं ले जाऊँ तो 3070 आपको कहीं यहाँ पर मिलता। तो ये तीसरी कैंडल में आपकी यहाँ पर भी एंट्री होती हुई और फिर वो यहाँ से जाकर के 3059 तक जाता और आपका एक स्टॉप लॉस वापस यहाँ पर हिट हो सकता था। तो आपका फर्स्ट और सेकंड स्टॉप लॉस यहीं पर हिट होते और उसके बाद फिर ट्रेड करने का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक फिर पूरा दिन तकरीबन एक ही पर्टिकुलर रेंज के अंदर में बना रहा है। लास्ट 1 आवर में इसने काफी मूवमेंट दिया और नीचे गया है, जहां पर ये हमारे टारगेट प्राइस के आसपास में हाँ पहुंचा, 3040 तक पहुंचा। बट ठीक है, फर्स्ट हाफ में ही हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो फिर उस ट्रेड में बने रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। दूसरा जो स्टॉक था हमारा वो था GICRE। GICRE हमने क्यों सिलेक्ट किया था वो देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये एक लेवल था जिसके ऊपर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था और फिर ब्रेकआउट देने के बाद में इस लेवल को रीटेस्ट कर रहा था। आज के दिन में दिखता है कि कैंडल भी उसी रेंज पे रही है, तो ज्यादा मूवमेंट नहीं होगा, लेकिन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि क्या हुआ। तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन ये पूरा का पूरा फ्लैट एक रेंज के अंदर में ही रहा है। बट हमारा फिर भी देख लेते हैं, बाइंग था 356 के ऊपर। 356 आपको कहाँ मिलेगा, 356 मिलेगा कुछ इस लेवल के ऊपर। तो अगर इस कैंडल में आपने एंट्री करी भी होती तो आपका यहाँ पर हाई लगता कितने का, 359.5, 359.50 का। तो यस, हमें एक बढ़िया सा 1% इधर देखने को मिल गया। एक क्विक 1% है, छोटा सा ही। अगर आपने तुरंत इसको बुक नहीं किया होता तो फिर ये वापस आपका कॉस्ट प्राइस पे आ जाता और शायद स्टॉप लॉस बीट हो जाता। बट इन दैट केस अगेन स्टॉप लॉस लेने का मतलब नहीं, क्योंकि 1% टारगेट बन जाता है और फिर स्टॉक नीचे आता है तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट ही एग्जिट करेंगे, हम कभी भी उसको लॉस में कन्वर्ट नहीं होने देंगे। तो ठीक है, यहाँ पर आपको क्विक 1% मिला, नहीं मिला होगा तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करे होंगे। अदरवाइज ये स्टॉक भी पूरा दिन एक रेंज के अंदर में ही रहा, तो इसमें भी ज्यादा कोई ट्रेड आपको मिला नहीं होगा। तीसरा स्टॉक जो हमारा था तो वो था GSFC। GSFC हमने क्यों सिलेक्ट किया था वो पहले देख लेते हैं। इस रीजन से हमने इसको लिया था कि ये एक इसका एक क्रूशियल सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल था यहाँ पर। ठीक है, तो आज देखते हैं कि इस स्टॉक ने 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर क्या किया। हमारा जो सेलिंग प्राइस था वो 21750 के नीचे था। तो 21750 कहाँ पर आता है, 21750 आता है यहाँ पर कहीं पे। यस, तो फर्स्ट कैंडल में ही आपको इसमें सेल साइड के ऊपर एंट्री मिली होगी और फिर उसके बाद इस स्टॉक ने लो लगाया कितना, 315 को इसने लो लगाया 213.40 का। तो ऑलमोस्ट 4 रुपीज, मतलब 2% का मूवमेंट इस स्टॉक ने यहाँ पर आपको दिखाया है। तो पूरा दिन आपको बहुत पेशेंटली इसमें वेट करना पड़ा होगा। बट अगर पेशेंटली आपने वेट किया होता तो पूरा दिन में ये स्टॉक आपको 2% का मूवमेंट दे करके गया होगा। इसमें भी आप देखेंगे तो ये मोटा मोटी पूरा दिन एक रेंज के अंदर में ही अटका रहा है। तो आज अपने तीनों स्टॉक्स एक रेंज में ही रहे, बट GSFC ने हमें 2% का एक या 1% का एक रिटर्न यहाँ पर दिया। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, चीजें समझ में आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करते रहिएगा। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल ट्रेडिंग डे टुमारो।